हेलो दोस्तों। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे थोड़ा चर्चा करेंगे 2 मिनट। कई लोगों का डाउट मैसेज आता है टेलीग्राम में, तो मैं सोचा एक वीडियो ही बना दिया जाए। तो आज हम लोग का टॉपिक है, आपने पढ़ा भी होगा इसको, कि पीएससी की तैयारी वर्सेस जो हम लोग के इस एज में होता है, इश्क मोहब्बत प्यार, जो भी आप बोल सकते हैं। तो इसमें बैलेंस कैसे बनाया जाए, या फिर इसमें मतलब ध्यान देना भी चाहिए कि नहीं। आज उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं, मैं क्या सोचता हूँ और एज ए मेंटर मैं आपको क्या सजेस्ट करना चाहूँगा। तो देखो, सबसे पहले ना एक लाइन एकदम सिंपल से क्लियर रखो। पहला लाइन और वही अल्टीमेट लाइन है कि भाई, जो करो होश में करो बस। क्या बने रहना चाहिए आपका? होश में बना रहना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो वो सही है गलत है, और उसका एनालिसिस करो कि भाई उसमें पॉजिटिव क्या है उसमें नेगेटिव क्या है, सिंपल सी बात। ठीक है। कोई, आप देखे होंगे कि जैसे दो मूवी का यहीं पर उदाहरण देते हैं, चलो तो अब सब समझ आ जाएगा। एक मूवी है ट्वेल्थ फेल। ठीक है। एक मूवी मूवी क्या स्टोरी ही है, और कोई भी मूवी बनती है तो किसी न किसी इंस्पायर स्टोरी से बनती है। एक मूवी आपकी आई शादी में जरूर आना। ठीक है। शादी में जरूर आना वाला जो राजकुमार राव की। इसमें क्या होता है, इसमें लड़की जो है धोखा देके चली जाती है, फिर उसके चक्कर में फिर वो बदला लेने के लिए आईएएस बन जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें लड़की उसका अंत तक साथ देती है, और फिर वो कामयाब होकर आईपीएस बनता है। तो ये मूवी लाइफ अलग होती है, एक्चुअल में रियल लाइफ अलग होती है। आप इस लाइन को याद रखना हमेशा कि जो करो होश में करो। आप जब भी ऐसे किसी भी, देखो हम लोग का जो एज होता है ना, वो पूरा हार्मोनल इम्बैलेंस वाला चीज है। ठीक है। कुछ भी, इस समय का जो एज है वो हार्मोनल चेंज वाला एज है, तो ये सब चीजें स्वाभाविक हैं, होनी है। इसमें कोई बुराई बात नहीं है। बस इतना इसमें बह नहीं जाना है कि अपने आप को खो दो। ठीक है। आप किसी भी, आप इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन आपके लिए सिर्फ आप हो, याद रखना। आपके लिए सब सिर्फ आप सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हो। कोई दूसरा आपका ये डिसाइड नहीं कर सकता कि आप खाना खाओगे कि नहीं। अगर वो बात नहीं करे तो खाना छोड़ दिए, ये क्या बात हुई? है ना, सबसे इम्पोर्टेंट आप हो, क्योंकि आपके माता पिता के लिए सिर्फ एक ही हो आप। उसके लिए तो हजारों मिल जाएंगे, चाहे वो जो भी हो, लड़का हो लड़की हो, उसके लिए लाइन लगे सकती है। ठीक है। लेकिन आपके माता पिता के लिए सिर्फ आप हो, तो अपना ख्याल इस बात को ध्यान में रखना कि आपके जो मदर और फादर हैं, उनको ध्यान में रखते हुए जो भी डिसीजन लेना हो करना है। ठीक है। अब बैलेंस कैसे बनाए, अगर मान लो कि, तो सबसे पहले बैलेंस अगर आप बनाना चाहते हो तो पहले तो आपको ऐसे पार्टनर का साथ मिलना चाहिए जो समझदार हो। सिंपल सी बात, एक लाइन में बोलूँ तो थोड़ा समझदार हो, आपका सपोर्ट करे। ठीक है, सपोर्टिव हो, कि भाई जो आपको समझे कि आपके भले के लिए आपको रोके, आपको टोके, आपको सलाह दे कि ये करना है ये नहीं करना है। हाँ? आपके ग्रोथ के लिए हेल्प करे। जैसे आपको पढ़ना है कुछ कंटेंट, तो वो अगर उसके पास है तो वो शेयर कर दे, या कुछ जुगाड़ करके वो शेयर करे। ठीक है। आप जैसे यहाँ पर पढ़ रहे हैं बिलासपुर रायपुर में, इकोनॉमिक स्थिति अभी आपकी ठीक नहीं है, अगर उसकी ठीक है तो वो इकोनॉमिक रूप से आपकी कुछ हेल्प कर दे। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, इमोशनल सपोर्ट करे, तो जिससे वो आपकी सहायता कर सकता है या कर सकती है। जैसे, तो सबसे पहले उसका नेचर देखो कि क्या सिर्फ वो अच्छे अच्छे बातें ही करता है, इधर उधर की गोल गोल बातें करता है, कि सच में वो मेरे ग्रोथ पे कुछ भी सोचता भी है। ठीक है। अगर वो आपके ग्रोथ पे कुछ सोच रहा है कि भाई वो आप अच्छे अपने लाइफ में कामयाब हो, अपने लाइफ में आगे बढ़ो, तो समझ लेना कि वहां पर उसके मन में सच में आपके लिए एक अच्छी फीलिंग है, अच्छी भावना है, वो एक अच्छा व्यक्ति है। तो ऑल ऑफ दिस, अगर इसको साइड में करें, तो अगर कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में मिल रहा है, तो आप उसके साथ सोच सकते हैं आगे लाइफ के लिए, उसमें कोई बुराई नहीं। ठीक। अब कुछ लोगों का क्या होता है, तैयारी साथ में करते हैं। ये भी मैं अलग अलग कंडीशन पे चर्चा करता हूँ। एक कंडीशन ये आता है कि कुछ लोग तैयारी साथ में करते हैं। अब सबसे खतरनाक चीज यही होता है कि लड़के का सिलेक्शन नहीं हो और लड़की का सिलेक्शन हो जाए। ठीक है। तो पहला सिचुएशन क्या है कि भाई तैयारी साथ में ही किए, 3 साल 4 साल जैसे भी साथ में मेहनत किए, पढ़े लिखे, एक दूसरे को सपोर्ट किए। अब जब सिलेक्शन हुआ तो मान लो लड़की का सिलेक्शन हो गया और लड़का जो है पीछे रह गया। ठीक है। तो ये एक कंडीशन हो गया। एक कंडीशन क्या होता है कि भाई लड़का सक्सेसफुल हो गया और लड़की जो है पीछे रह गई। ठीक है।
एक कंडीशन ये होता है कि भाई बेटर ऑप्शन वाला चीज, ठीक है, आप सक्सेसफुल भी हो गए लेकिन उसके पास बेटर ऑप्शन है, चाहे वो बॉय हो चाहे गर्ल हो, किसी के पास भी बेटर ऑप्शन है तो फिर वो वहां चल देता है। तो इन सब का, चाहे वो आपके लिए ये सारी चीजें निगेटिव ही हैं कहीं ना कहीं, इन सब में भी अपने आप को बस एक लाइन रखना, आपको किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं रखना है बस। आप जैसे 3 से 4 साल आप साथ दिए हो, पढ़े हो ना, आप उन 3 4 साल के लिए ही आप कृतज्ञ हो उसके प्रति, धन्यवाद करो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो। पकड़ के रखने से या वो लौट के वापस आए तो बिल्कुल मतलब नहीं करना चाहिए स्वीकार, क्योंकि एक बार अगर वो किसी दूसरे के पास चली गई ना या चला गया, तो फिर वो नहीं टिकेगा, वो फिर कोई ना कोई एक बेटर ऑप्शन मिलेगा फिर वहां जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ना, आप अगर एक लॉयल बंदा या लॉयल बंदी के साथ हो तो बिल्कुल सही से रहो, इधर उधर ना करो, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन गलतियां इतनी बड़ी गलती ना हो कि अब सामने वाला माफ न कर सके, तो उन सब चीजों को ध्यान रखते हुए अपने आप को नियंत्रित रखो, संयमित रखो। बहुत कठिन नहीं है, अगर मन शांत रखो, मन एकाग्र रखो तो सब सरल। ठीक। बस एक याद बात याद रखना, उम्मीद मत रखना, अगर 4 साल 5 साल अच्छे से रहे हो, एक दूसरे को सपोर्ट किए हो, पढ़े हो लिखे हो, वो सक्सेसफुल हो गए, आप भी सक्सेसफुल हो गए, अब आप चाह रहे हो कि आप उससे मैरिज करो, लेकिन किसी कारण से, चाहे पेरेंट्स प्रेशर में, चाहे फिर उसका भी मन कहीं किसी दूसरे से लग गया, बेटर ऑप्शन मिल गया ऑफिस में, जॉब में, जो भी, बस उम्मीद मत रखना कि आगे भी साथ का है। अपने आप को बस इतना समझा लेना कि हमारा साथ यहीं तक था, वो मेरे को हेल्प की, मैं उसको हेल्प किया, धन्यवाद, अब आगे बढ़ो। किसी के भी चक्कर में अपनी लाइफ स्पॉइल नहीं करना, याद रखना। ठीक है, तेरे नाम नहीं बनना है, ठीक है, देवदास नहीं बनना है, कोई मतलब नहीं इन सब चीजों का। ठीक है, जिसको साथ देना है वो साथ देगा, छोड़ के जाने वालों के पीछे नहीं भटकते। ये सब चीजें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई लोग इसी चक्कर में अपना पूरा समय वेस्ट कर देते हैं, जो कि बहुत गलत चीज है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग सिचुएशन देखे, और अगर कहीं कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में मिल रहा है जो सपोर्टिव है, समझता है, तो आप उसके साथ रिलेशनशिप में रहोगे भी ना, तो वो क्या करेगा पता है? वो पूछेगा सुबह क्या पढ़े, शाम दोपहर पूछे क्या पढ़े, शाम को पूछे क्या पढ़े। आप रिजल्ट आया, मान लो सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो आपको इमोशनल सपोर्ट देगा। ठीक है, आप रिजल्ट के बाद दोस्त और जो अपना पार्टनर है, ये दो ही आपको संभालते हैं। पेरेंट्स से आप शेयर नहीं करना चाहते। ठीक है, रिजल्ट के बाद जो है ना, ऐसा लगता है कि उनको मैं क्या बोलूं, ऐसा लग जाता है कई बार। तो इस समय दोस्त और पार्टनर ही आपको कहीं न कहीं इमोशनल सपोर्टर बनते हैं। तो ऐसे अगर कोई व्यक्ति आपको जीवन में मिल रहा है तो उसका स्वागत करो, उसको संभाल के रखो। ठीक है, कि लोग विरले ही अच्छे होते हैं दुनिया में। कॉलेज लाइफ अलग होती है, कॉलेज लाइफ में लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, उसकी बात अलग कर रहा हूँ मैं, अलग उसकी बात नहीं करूंगा मैं। लेकिन कॉलेज के बाद जब मतलब एज 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 जो क्राइटेरिया है 20 के बाद वाला, एक्चुअल में ना, जो रिलेशनशिप है, लव लाइफ है ना, उसको सबसे ज्यादा बदनाम किसी ने किया है तो हमारे निब्बा और निब्बियों ने किया है। अकल तो समझ है नहीं, ठीक है, कुछ काम धंधा आता नहीं, और निकल पड़े एक दूसरे के, ठीक है, आकर्षण के चक्कर में, अब बदनाम कर दिए, भाग के शादी भी कर लिए, 2 महीना हुआ नहीं, लड़ाई झगड़ा करके अलग अलग हो गए। तो लोग समाज में फिर वो गलत संदेश जाता है ना भाई। अगर आप अपने आप को पहले स्थापित कर लिए, साथ में है भी ठीक है, साथ में है, पढ़ाई करो, फिर स्थापित कर लिए अपने आप को समाज के बीच में कि भाई मैं योग्य हूँ। आप आपकी बातें आप ऐसे रखो कि सामने वाला मना ना कर पाए, आपके पेरेंट्स हो चाहे आपके समाज जो भी हो। ठीक है, अपने आप को इस काबिल बनाओ सीधा सीधा कि आप जो कहो ना, उसमें लोग सोचे कि हाँ ये कह रहा है तो सही होगा। ऐसा नहीं कि क्या कह रहा है वो नहीं, अगर ये कह रहा है तो हो सकता है इसमें कुछ बात है, अच्छी बात। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, छोटी छोटी बातें हैं। मैं इसको आज इसलिए 2 मिनट डील किया क्योंकि कई लोग में ना, उम्मीद मत रखो यार किसी से भी। आज साथ है, कल साथ रहेगी, परसों साथ रहेगी, अच्छी बात है। नहीं है तो भी अच्छी बात है, लाइफ बहुत बड़ी है, अपने पेरेंट्स के लिए जियो, उनको उनके सपने पूरा करो। ठीक है, ऊपर वाला सबके लिए कोई ना कोई अच्छा रखा है। अगर सोचो 1 मिनट 2 मिनट की बात, 1 मिनट सोचो कि मान लो वो 4 साल 5 साल साथ था या साथ थी, जो भी, ठीक है, अब वो छोड़ के चला गया, चलेगी, जो भी, मुझे ये बताओ, शादी नहीं हुआ, ठीक है, अगर शादी होता, 10 साल 12 साल साथ रहते, उसके बाद ऐसा कुछ करती, तो फिर उस समय क्या होता, ना तो तुम इधर के होते ना उधर के। 10 साल उसके साथ रह भी लिए, अब वो कहीं और चली गई या चला गया, और ना तो तुम अब कुछ एक्स्ट्रा मतलब स्टार्ट नया स्टार्ट कर सकते हो, फिर टूट जाओगे पूरा।
तो उससे अच्छा जो होता है अच्छा होता है। 4-5 साल 7-8 साल चला रिलेशन, ब्रेकअप हो गया, होने दो, जाने दो, क्योंकि वो शादी के बाद दिक्कत देता ना, उससे अच्छा अभी से निकल लो। ठीक है, कोई ना कोई कैसा आएगा जो आपको सपोर्ट करेगा लॉन्ग रन में। ठीक है, तो उसका वेट करो। यही सब चीजें हैं, कुछ कुछ करियर बनाओ, मेन वही है। करियर है, ठीक है भाई, इज्जत है, पैसा है, तो सब आ जाते हैं। धीरे धीरे सब इसके पीछे आ ही जाते हैं। अल्टीमेट गोल पैसा, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जॉब है तो इज्जत आ जाती है, पैसा आ जाता है। जॉब नहीं है तो तुम्हें कोई पूछेगा नहीं, पैसा नहीं तुम्हें कोई पूछेगा नहीं, सम्मान नहीं देगा, तो प्यार नहीं देगा। इसलिए ना, मेन सबसे पहले अपने आप को इस काबिल बनाओ कि लोग तुम्हें प्यार करें, और काबिलियत आप साबित करोगे अपने व्यवहार से, अपने जॉब से, अपने पैसे से। इस दौरान, इस यात्रा के दौरान कोई अच्छा पार्टनर मिल गया तो उसको साथ लेके चलो, छोड़ने वाली बात कोई नहीं है। ठीक। और कुछ लगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपके विचार जो हो कमेंट बॉक्स में लिखो, देखते हैं क्या होता है। और टेलीग्राम चैनल तो है ही अपने, जिंदाबाद। ठीक। चलिए ठीक है फिर।